भाई, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। अब हर घर में बेटा बेटी समान है, पढ़ाई एक, लिखाई एक, तो नौकरी कैसे अलग। देखो महिमा, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तरक्की को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? पैसा जो भी है एक ही घर में तो आना है, चाहे तुम्हारी सैलरी से आए या मेरी। क्यों? लेकिन ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हम पति पत्नी हैं और मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊं? नहीं, मैं कहीं और नौकरी देख लेती हूँ। नीरज महिमा को समझाता है। देखो, आज के ज़माने में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हो सकता है कंपनी को मुझसे ज़्यादा काबिलियत तुम्हें दिखी, तो बुरा क्या है? आखिर हो तो तुम भी मेरी ही पसंद ना। फिर क्या, महिमा मान जाती है और जॉब नहीं छोड़ती। लेकिन क्या जैसा दिख रहा है वैसा होता भी है? आइए देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ये गलत फैसला है, इससे कंपनी को नुकसान होगा। हाँ, मुझे भी नीरज की बात सही लग रही है सर। हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं इस पेपर पर साइन नहीं करता हूँ। रुकिए सर, ये तो सरासर गलत है कि आप डर के मारे किसी नए काम में हाथ ही ना डालें। वैसे भी सर, अगर हम इस कंपनी के साथ जाते हैं तो खोने के लिए हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है ये शायद नीरज जी नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही कहा महिमा। मुझे गर्व है महिमा पर। उसके डिसीजंस हमेशा शानदार होते हैं। तभी तो बेटा मैंने आपको आपके डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। नीरज और राकेश, सीखना चाहिए तुम्हें महिमा से कुछ। बॉस उठकर चले जाते हैं। आप दोनों मिलकर कंपनी के डीलिंग पेपर तैयार कर लीजिए और सर से साइन करवाने से पहले मुझसे चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? महिमा पूरे रौब के साथ ऑफिस में पति को ऑर्डर देती है और वहां से चली जाती है। नीरज को काफी शर्म सी महसूस होती है। वो सोचता है कि वो क्या करे। तभी राकेश बोलने लगता है। अरे यार, तेरी बीवी नहीं होती ना तो बताता। समझती क्या है खुद को, नई नई बॉस बनी है तो ऐंठ रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। कल रात तक तो बोल रही थी कि तुम्हारी बॉस बनने से अच्छा है कि नौकरी छोड़ दूं, और आज? दोनों बात कर रहे थे कि चपरासी आ जाता है। भाई मुश्किल है, बीवी को बॉस देखना। अरे औरत तो रात को घर में खाना बनाकर पति का इंतजार करती ही अच्छी लगती है। फिर क्या, घर पर भी गुलामी और ऑफिस में भी। राकेश और चपरासी तो चले जाते हैं। खड़ा रह जाता है तो नीरज। बात तो सच है। ये क्या बात हुई? आज ही महिमा से बात करनी होगी। शाम को दोनों घर जाते हैं। घर पर उन्हें दिखते हैं महिमा के माता पिता। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कैसे आना हुआ? अरे हमने कहा बेटी और दामाद के घर जाकर रह ले थोड़ा। अब कोई ये तो कहने वाला नहीं होगा ना कि दामाद का खा रहे हैं। अरे हम तो शान से बोल सकते हैं कि हमारा दामाद भी हमारी बेटी का। गरिमा माँ को बीच में ही रोक देती है। माँ, मैं भले ही नीरज की सीनियर हूँ, लेकिन फैसला कंपनी में और घर में दोनों जगह ही नीरज का ही चलता है। नीरज महिमा की तरफ हैरानी से देखता है। उसे दिन की वो बात याद आती है, लेकिन क्या करे, सास ससुर जो सामने खड़े थे। अगली सुबह। अरे दामाद जी, जरा आप भी हाथ पांव चला लिया करो। बच्ची है, सुबह से लगी है, काम तो आपसे ज्यादा ही करती है, कमाती भी अच्छा है ना। माँ, मुझे काम करना नहीं आता और महिमा मुझे काम करने भी नहीं देती। भाई महिमा की माँ, सीखो महिमा से। पति कम कमाता है फिर भी काम करने नहीं देती। एक तुम हो, सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी ऑफिस पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद नीरज को महिमा कैबिन में बुलाती है। कैबिन में कोई नहीं होता। यस माय डार्लिंग, क्या बात है? मन नहीं लग रहा है क्या पति के बिना? महिमा को गुस्सा आ जाता है। वो एक फाइल उठाकर नीरज के सामने टेबल पर फेंक देती है। क्या है नीरज, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कल कहा था ना कि फाइल चेक करवा लेना। अब बताओ कौन लेगा जिम्मेदारी? अरे कैसी बात कर रही हो? फाइल तो मैंने खुद तैयार की थी
और मेरी फाइल तुम देखो। देखो ये सही नहीं है, फाइल में कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर गलती कैसे हो गई? माना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ घर पर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हम काम करने आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ कंपनी का फायदा है, समझे? अरे तो मैंने कब कंपनी का नुकसान कर दिया? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि फाइल मैंने बनाई थी और मैंने। महिमा को लगता है कि नीरज के आत्मसम्मान को ठेस लग रही है। वो चुप हो जाती है। दोनों रात में घर आते हैं, जहाँ महिमा की माँ उसे चाय और पानी देती है। नीरज, ये लो चाय। तुम्हारी कहाँ है? वो उसी की है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे लिए तो मैंने बनाई नहीं है, नहीं चाय। क्यों माँ, नीरज के लिए क्यों चाय नहीं है? अरे बेटा, दूध कम था, 1 कप लायक ही दूध था, तो क्या करती बोलो? तो आपको वो कप नीरज को देना चाहिए था माँ। अरे कैसी बात कर रही है बेटी, सारा दिन कड़ी मेहनत तू करती है, ज्यादा पैसा तू लाती है। अब यही चाय तेरी बड़ी बहन के घर बनी होती तो मैं तेरे जीजू को देती, क्योंकि करती ही क्या है तेरी बड़ी बहन, घर पर ही तो सारा दिन पड़ी रहती है। नीरज महिमा की तरफ देखता है और महिमा माँ से कहती है, फिर तो माँ, मेरे घर पर चाय का हक सिर्फ नीरज का ही है। अरे वो कैसे? कमाती तू ज्यादा है, ओहदा तेरा बड़ा है, फिर क्यों? क्योंकि माँ, ये चाय नीरज को ही देनी चाहिए। वो कहना माना कि तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जितना मुझे काबिल बनाया उतना दीदी को भी, लेकिन आज दीदी घर के 4 दीवारी में बंद है। पता है क्यों? हाँ, वो तेरा जीजा है ना, घर के काम में उलझा कर रख दिया है उसको। फिर सास भी तेज, बहू घर से बाहर निकले ही ना। बिल्कुल, लेकिन पता है जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की तो नीरज ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सभी को जीवन जीने का बराबरी का हक है। हाँ, तो ये बात तो ठीक ही है। क्या लड़का क्या लड़की, मेरी 2 लड़की हुई तो मुझे पहले तो दुख हुआ, लेकिन बेटा तुम्हारी तरक्की देखकर सीना गर्व से फूल जाता है। तो माँ, उसका कारण भी नीरज ही है ना। मानो अगर शादी के बाद वो भी मुझे घर में ही बिठा देते, या मैं उसकी बॉस हूँ ये समझकर मुझे नौकरी ही ना करने देते तो। बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटी, तू बॉस भले ही है, लेकिन तूने नीरज को पति का पूरा सम्मान दिया है। हाँ, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की बेहतरी कैसे हो ये हम दोनों की ही तो जिम्मेदारी है ना। नीरज की सास को समझ में आ जाता है